नमस्कार प्यारे साथियों, मैं आपका साथी मनदीप कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके ही अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है MD2 रीडर पब्लिकेशन। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एचएसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नंबर 23। जो सीरीज हमारे चैनल पर चली हुई है एचएसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की, वो लगातार चल रही है। आपकी आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए आप सभी से रिक्वेस्ट है, इस लॉकडाउन के समय का सदुपयोग कीजिए, इस समय का अच्छे कामों के लिए यूटिलाइज कीजिए और अपनी आगामी परीक्षाओं के लिए तैयारी कीजिए। बार बार मैं यही कह रहा हूँ, जो भाई ये वीडियो पहली बार देख रहा है वो जो पहले वाले 22 पार्ट है उनको देखे, और जो वो भी देख रहा लगातार वो आगे भी देखता ही रहे। बहुत जल्द आपके लिए कुछ और अट्रैक्टिव लेकर आने जा रहे हैं। स्टूडियो की तैयारियां चल रही, जैसे स्टूडियो प्रिपेयर होता है तो आपको बोर्ड के माध्यम से भी कोशिश रहेगी हरियाणा जीके या मैथमेटिक्स या कुछ और भी जो कराने की कोशिश की जाए। स्टूडियो के माध्यम से पहले जो वीडियो आएगी हमारी हरियाणा पुलिस कांस्टेबल एग्जाम पैटर्न को लेकर, हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर एग्जाम पैटर्न को लेकर, सिलेबस, फिजिकल कैसे क्या हुआ, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन उसमें देंगे। तो चलिए आज की ये वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। जो भाई पहली बार चैनल पर आए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वो है जी, निम्नलिखित शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो मंदिर का जो पर्यायवाची होगा वो आप सभी भली भांति जानते हैं, मंदिर का पर्यायवाची होगा जी देवालय। क्या होगा? मंदिर का पर्यायवाची होगा देवालय। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर रहेगा। अगर मैं दूसरे प्रश्न की ओर चलूं तो दूसरे प्रश्न में विपरीत शब्द आपको बताना है, विलोम अर्थ बताना है तत्काल का। तो तत्काल का जो विलोम होगा वो होगा धीरे धीरे। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्द का एक वचन बनाइए। तैयारियां, तो तैयारियां का जो एक वचन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी तैयारी। उसके बाद नीचे लिखे गए शब्द का बहुवचन बनाइए। फोर्थ क्वेश्चन है। चौथा प्रश्न है, पहाड़ का जो आपको बहुवचन बनाना है। क्या बनाना? बहुवचन। तो पहाड़ का पहाड़ियां हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नीचे दिए गए मुहावरे का उचित अर्थ बताना। जवाब बदलना, जवाब बदलना मतलब कही हुई बात से मुकर जाना, बदल जाना। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर रहेगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। छठा प्रश्न है, यहाँ से इंग्लिश से जो लैंग्वेज है, भाषा है, उसके प्रश्न शुरू हो जाते हैं। सिनोनियम बताना रेजोल्यूट का। रेजोल्यूट का जो सिनोनियम होगा वो होगा स्टबर्न। क्या होगा? स्टबर्न। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर रहेगा। अगले प्रश्न की ओर अगर मैं चलूँ, सातवां प्रश्न है, इंटोनियम बताना एनोइड का। एंटोनियम क्या होगा एनोइड का? वो हो जाएगा जी प्लीज्ड। ऑप्शन नंबर बी, एंटोनियम ऑफ एनोइड इज प्लीज्ड। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आठवां प्रश्न है, यहाँ पर आपको करना क्या है, जो ईडियम दिया हुआ है इसका मीनिंग आपको बताना है। ईडियम है आपका कीप योर फिंगर क्रॉस्ड। क्या है? कीप योर फिंगर क्रॉस्ड। तो इसका जो सही आंसर रहेगा या जो मीनिंग रहेगा वो रहेगा होप फॉर ए गुड आउटकम। होप फॉर ए गुड आउटकम। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर रहेगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नौवां प्रश्न है, यहाँ पर जो अंडरलाइन वर्ड है इसको आपको करेक्ट करना है। ठीक है, वेटेड है, आई वेटेड लिखा हुआ है तो आई हैव बीन वेटिंग आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 9 o'clock इन द मॉर्निंग। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर रहेगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 10वां प्रश्न है, इसमें आपको क्या करना है, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फिल करनी है। तो यहाँ पर विजिट है तो विजिटिंग आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर रहेगा, विजिटिंग। ठीक है, सी स्पेंड हर हॉलीडेज विजिटिंग आर्ट एंड हाउसेज। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 11वां प्रश्न है, यहाँ से दोस्तों आपकी नेशनल जीके और हरियाणा जीके शुरू हो जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपकमिंग एग्जाम को ध्यान में रखते हुए तो जरूर देखें। भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो वर्तमान जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं वो न्यायमूर्ति शरद अरविंद बोबड़े। कौन है? माननीय न्यायमूर्ति शरद अरविंद बोबड़े। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर रहेगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें क्या पूछ रहा है? इसमें पूछ रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापकों में से एक खालिस्तान थे जिन्होंने या जिनको भारत के व्योमवर्द पुरुष के नाम से भी जाना जाता था, और महात्मा गांधी और गोपाल कृष्ण गोखले जैसे महान नेताओं के गुरु थे। तो दादा भाई नौरोजी को जो है भारतीय कांग्रेस के संस्थापक थे और उनको महात्मा गांधी और गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु के रूप में भी जाना जाता है, और वो भारत के व्योमवर्द भी थे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 13वां प्रश्न है,
मालगुडी डेज जो रचना है वो किसके द्वारा लिखी गई? मालगुडी डेज रचना आर के नारायण के द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा लिखी गई? आर के नारायण के द्वारा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 14वां प्रश्न है, यहाँ पर पूछा जा रहा है, अभी सागौन खालिस्तान वनों में पाया जाता है। भारत में ये वन पूर्वी राज्यों और पश्चिमी घाटों के पूर्वी ढलानों में पाए जाते हैं। तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती जो वन हैं उनको हमें जो है क्या करते हैं, ये पूर्वी राज्यों के पश्चिमी घाटों में पाए जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 15वां प्रश्न है, खालिस्तान हरियाणा के वास्तुकार व हरियाणा के तीसरे मुख्यमंत्री बने। तो श्री बंसीलाल जो हरियाणा के वास्तुकार हैं, जिन्हें आर्किटेक्ट ऑफ हरियाणा भी कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 16वां प्रश्न है, बनवाली या बनावली एक पुरातात्विक स्थल है जो सिंधु घाटी सभ्यता के समय का हरियाणा के खालिस्तान जिले में स्थित है। तो फतेहाबाद में बनावली एक पुरातात्विक स्थल है जो सिंधु घाटी सभ्यता के समय का एक जो है पुरातात्विक स्थल है जो फतेहाबाद के अंदर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर रहेगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 17वां प्रश्न है, यहाँ पर नेकचंद द्वारा निर्मित रॉक गार्डन कहाँ पर स्थित है? नेकचंद द्वारा निर्मित रॉक गार्डन चंडीगढ़ के अंदर स्थित है। अगला प्रश्न है, हरियाणा के नीरज चोपड़ा 2018 में उनकी उपलब्धियों के लिए ESPN इंडिया मल्टी स्पोर्ट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया। वो कौन सा गेम खेलते हैं? भाला फेंक। नीरज चोपड़ा भाला फेंक खेलते हैं। नवंबर 2019 की तारीख में हरियाणा की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी। 2018 ISSF विश्व कप में हरियाणा के शूटिंग चैंपियन मनु भाकर ने कितने स्वर्ण पदक जीते? 2 पदक जीते जी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हरियाणा सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए मोबाइल पशु चिकित्सा क्लिनिकों के माध्यम से पशुपालकों के घर पर उपलब्ध पशुधन के लिए निःशुल्क पशु चिकित्सा सेवाओं और स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं का नाम बताइए। पशु संजीवनी सेवा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर रहेगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मेवात हरियाणा से खालिस्तान ने गायन रियलिटी शो इंडियन आइडल सीजन 10 जीता था। तो मेवात से सलमान अली हैं। कौन है? मेवात से सलमान अली हैं, जिन्होंने क्या जीता था? सीजन 10 का इंडियन आइडल जीता था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। खोड़िया नृत्य है, झूमर नृत्य का एक सामूहिक रूप है। यह नृत्य विशेष रूप से महिलाओं द्वारा किया जाता है, खोड़िया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 24वां प्रश्न है, हरियाणा के नृत्य रूप खालिस्तान को अपना यह नाम एक आभूषण से मिला है। तो झूमर एक आभूषण का भी नाम है जिसे विवाहित स्त्री या महिला जो है पहनती है, जिसका नाम झूमर है, और ये एक हरियाणा का नृत्य भी है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हरियाणा के शेक्सपियर या कालिदास के नाम से जाने जाने वाले दीपचंद बहमन हरियाणा के सोनीपत जिले से संबंध रखते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 26वां प्रश्न है, अयोध्या प्रसाद गोयली है जिन्होंने भारतीय दर्शकों के लिए उर्दू कविता पेश की, हरियाणा के किस जिले से संबंध रखते हैं? वो हरियाणा के गुरुग्राम जिले से संबंध रखते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न 27वां प्रश्न है, भक्ति भारती तुलसीदास शर्मा दिनेश की एक काव्य रचना, यह कवि हरियाणा के खालिस्तान जिले से संबंध रखते हैं। ये हरियाणा के भिवानी जिले से संबंध रखते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 28वां प्रश्न है, हरियाणा के खालिस्तान जिले में मुख्य रबी फसल गेहूं है जबकि मुख्य खरीफ फसल धान है। तो हरियाणा के पानीपत में मुख्य रबी की फसल गेहूं है और खरीफ की फसल धान है। अगला प्रश्न है 29वां प्रश्न है, हरियाणा के खालिस्तान या किस जिले को कनौद के नाम से भी जाना जाता है? तो कनौद का किला है, कनौद के नाम से महेंद्रगढ़ जिले को जाना जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यह आपका 30वां प्रश्न है, हरियाणा का कौन सा जिला, हरियाणा खालिस्तान हरियाणा का 21वां जिला जिसका नाम पलवासुर नामक एक राक्षस के नाम से पड़ा। तो पलवल हरियाणा का 21वां जिला बना और इसका नाम एक पलवासुर नाम के राक्षस के नाम से पड़ा। हरियाणा के पर्यटक परिसरों का नाम राज्य में पाए जाने वाले खालिस्तान के नाम पर पड़ा। तो हरियाणा के पर्यटक परिसरों का नाम राज्य में पाए जाने वाले पक्षी के नाम पर रखा गया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 32वां प्रश्न है, खालिस्तान हरियाणा के कैथल जिले की प्रमुख फसल है। तो बासमती चावल जो है हरियाणा के कैथल जिले की एक प्रमुख फसल है। कौन सी? बासमती चावल। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 33वां प्रश्न है जी, ठीक है, हमारा 31वां हो गया, 32वां हो गया, 33वें की ओर चलते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि एक नगर निगम द्वारा प्रशासित क्षेत्र को नगर पालिका क्षेत्र कहा जाता है, जिसे आगे प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? उसे वार्ड कहा जाता है। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारे 33 प्रश्न पूरे हो चुके हैं। 34वें प्रश्न की ओर चलते हैं। खालिस्तान पंचायती राज प्रणाली की एक मुख्य स्तरीय इकाई है। तो पंचायत समिति जो है,
पंचायती राज प्रणाली की एक मुख्य स्तरीय मध्य स्तरीय इकाई है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 35वां प्रश्न है, उच्च गुणवत्ता वाली सब्जियां पैदा करने के लिए हरियाणा के करनाल जिले में पहली बार भारत इजराइल कृषि परियोजना स्थापित की गई। करनाल को हम CM सिटी भी कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हरियाणा का कौन सा जिला खनिजों से भरपूर है? तो हरियाणा का महेंद्रगढ़ जिला खनिजों से भरपूर है। मैक्सिमम टाइम जो है, ये क्वेश्चन रिपीटेड हुआ है, मैक्सिमम टाइम। तो आप इसे दोस्तों क्या कर सकते हैं, इसे आप याद कर सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 37वां प्रश्न है, हरियाणा के चौधरी देवीलाल हर्बल नेचुरल पार्क को रुद्राक्ष वाटिका के नाम से भी जाना जाता है। 38वां प्रश्न है, कंप्यूटर भाषा से जुड़ा हुआ है या कंप्यूटर की सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ इंटरनेट की गति को इस में मापा नहीं जाता है। तो जो इंटरनेट की गति है उसको हम CBPS में नहीं मापते, बाकी KBPS, MBPS और आपका जो है GBPS में मापते हैं। एनक्रिप्शन तकनीक निम्नलिखित में से किस सुविधा को बेहतर बनाती है? तो एनक्रिप्शन जो आपकी तकनीक है वो सुरक्षा को जो है बेहतर बनाती है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर रहेगा। अगले प्रश्न की ओर चलते। 40वां प्रश्न है, ये जो रीजनिंग से जुड़ा हुआ है, आपको असंगत का यहाँ पर जो है चयन करना। लाल, पीला, भूरा, इंडिगो और बैंगनी। तो भूरा यहाँ पर आपका सही आंसर रहेगा, ये असंगत है यहाँ पर। अगले प्रश्न की ओर चलते। 41वां प्रश्न है, सही जोड़ा बताना। बर्फ, स्केट, समुंदर और आपका सर्फ हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते। 42वां है, अगली संख्या बतानी। 20, 9, 20, 11, 20, 13, 20। तो दोस्तों यहाँ पर क्या सीरीज चली हुई है, ये तो देखिए 20 20 आ रहा है हर बार। तो यहाँ पर 9 और 2 11 और 2 13 और 2 15। तो यहाँ पर 15 आ जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर रहेगा। अगले प्रश्न की ओर अगर मैं चलूँ, 43वां प्रश्न है, रीजनिंग से जुड़ा हुआ है। लाल, नीला, हरा, पीला और बैंगनी एक ट्रेन के डिब्बे में है। तो यहाँ पर जो सही आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन सी रहेगा, हरा रहेगा। अगले प्रश्न की ओर चलूँ, 44वां प्रश्न है। यहाँ पर हमें क्या करना है, एक्स का मान निकालना है। देखिए दोस्तों इजी क्वेश्चन है, एक्स वाले एक साइड कर लेंगे, नॉन एक्स एक साइड कर लेंगे। तो सॉल्यूशन जब हम इसका करेंगे तो 3x माइनस एक्स इज इक्वल टू 7 माइनस 3। तो 3x में से एक x जाएगा तो 2x इज इक्वल टू 4। 7 में से 3 गई तो x की वैल्यू आ गई जी 2। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही आंसर रहेगा। अगले प्रश्न की ओर अगर मैं चलूँ, 45वां, एक पासा है, उसे फेंका जाता है, 2 से अधिक संख्या प्राप्त होने की संभावना क्या होगी? 2/3। ठीक है, तो 2/3 यहाँ पर संभावना होगी 2 से अधिक। तो 2 से अधिक 3, 4, 5 और 6। ठीक है, 4/6 हो जाएगा, जिसको अगर मैं सोल्व करूंगा 4/6, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। तो 2/3 यहाँ पर आपका आंसर रहेगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 46 क्वेश्चन है, एक आदमी और उसके बेटे की उम्र का योगफल 77 साल है। पिता और उसके बेटे की उम्र का अनुपात 5:2 है। पिता की उम्र कितनी? ये भी इजी है दोस्तों, एज एंड उससे क्वेश्चन आया हुआ है। एज संबंधी जो आपकी समस्याएं होती हैं, प्रॉब्लम होती हैं, क्वेश्चंस होते हैं, उनसे जुड़ा हुआ प्रश्न है एज संबंधी। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 46 है, इसमें क्या रहा है, दोनों का योगफल 77 अनुपात दिया हो तो हम अनुपात को भी जोड़ लेंगे। 5 और 2 7, तो 77/7। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे 11 आ जाएगा। पूछा क्या है, पिता की उम्र पूछी है, तो रेशो दिया हुआ है पिता का और बेटे का। तो 11 पंजे 55 और आपका 11 दूनी 22। तो इस प्रकार से आपका आंसर आ जाएगा। तो इसने पूछा क्या, पिता की उम्र कितनी है। ठीक है, पिता की उम्र यहाँ पर 55 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर HSSC ने इसका 50 आंसर दिया है। तो आप इसमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि इसका आंसर क्या रहेगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 47वां प्रश्न है, एक संख्या का 80% 35,640 है, तो उस संख्या का 60% क्या होगा? इसमें क्या करेंगे फ्रेंड्स, 80% दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 80%। 80% जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 80% 35,640। एक निकालेंगे तो डिवाइड बाय 80, 60 निकालेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 60। इस प्रकार से हो जाएगा। आप इसको क्या कर लेंगे, कट कर लेंगे। ठीक है, इसको हम कट कर लेंगे इस प्रकार से। तो आपका जो सही आंसर आएगा वो आ जाएगा 26,730 रुपये।
ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 48वां प्रश्न है, ध्वनि खालिस्तान में तेजी से गमन करती है। जो ध्वनि है वो लोहे में जो है तेजी से गमन करती है। अगला प्रश्न है 49वां प्रश्न है, सेकंड लास्ट है, एक रिमोट कंट्रोल द्वारा किस प्रकार की तरंगों का इस्तेमाल किया जाता है। तो एक रिमोट कंट्रोल के द्वारा इंफ्रारेड तरंगों का जो इस्तेमाल किया जाता है। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण नाइट ब्लाइंडनेस रतौंधी रोग होता है। तो विटामिन ए की कमी के कारण नाइट ब्लाइंडनेस होता है। तो दोस्तों आगे के जो क्वेश्चन हैं ये आगे के आपके क्वेश्चन लाइब्रेरी जो आपका टेक्निकल पोर्शन है उससे जुड़े हुए हैं, वो आपके लिए इतने अहम नहीं रखते हैं। तो आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग योर ओन यूट्यूब चैनल MD2 रीडर पब्लिकेशन। तो दोस्तों आगे आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।